अन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा का नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा पूजी माता जी। आप सब लोगों का आज रामायण की 9वीं कक्षा में 9th हमारा ये एपिसोड है जिसमें सबका स्वागत है। हम लोग बालकांड पे चर्चा कर रहे हैं वाल्मीकि रामायण में। पिछली कक्षा में हमने बताया था भगवान रामचंद्र जी से लेके ब्रह्मा जी तक जो 40 पीढ़ियां हैं उनके बारे में हमने चर्चा की थी। ठीक है, तो उस चर्चा को हम अभी आगे और बढ़ाएंगे। तो हम जो ये हमारा बालकांड है इसका पंचम अध्याय पंचम सर्गा जो है वो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आज यहाँ से शुरू करेंगे। तो राजा दशरथ के बारे में बात चल रही थी। राजा दशरथ द्वारा जो ये अयोध्यापुरी है वो बहुत सुरक्षित थी। वो सुरक्षित कैसे की थी उसका वर्णन इन्होंने 5वीं इस उसमें बताया है। तो मैं इसमें आपको थोड़ी सी इसकी डिटेल बताता हूँ। तो यहाँ वाल्मीकि जी लिखते हैं कि ये सारी पृथ्वी प्रजापति मनु से लेके अब तक जिस वंश के विजयशाली नरेशों के अधिकार में रही उन्होंने समुद्र को खुदवाया। जिन्होंने समुद्र को खुदवाया उनका नाम सगर था। ठीक है, वो सगर इन्हीं इक्ष्वाकु महात्मा राजाओं की कुल परंपरा में थे। रामायण नाम से प्रसिद्ध यह महान ऐतिहासिक जो ग्रंथ है इसकी रचना इन्हीं कुल के उस पे हुई है, आधार पे हुई है। तो कौशल नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा जनपद है जो कि सरयू नदी के किनारे पे बसा हुआ है। ठीक है, उसमें एक नगरी है अयोध्या। ठीक है, अयोध्या नगरी जो है वो समस्त लोगों में विख्यात है और उस पुरी को स्वयं महाराज मनु ने बसाया था। यह नगरी अगर मैं इसकी डायमेंशन बताऊं तो ये नगरी कोई 12 योजन को मैं बोलूं तो किलोमीटर्स में लगभग 180 किलोमीटर ये लंबी है। ठीक है, अगर चौड़ाई बोले तो ये 3 योजन मतलब 45 किलोमीटर, लगभग 45 किलोमीटर ये चौड़ी है। ये नगरी 180 किलोमीटर लंबी है और 45 किलोमीटर चौड़ी है जो ये अयोध्या नगरी है। ठीक है, उस समय जो डायमेंशन थी। अब आज की डेट में कितने कब्जे हो गए हैं किसने, अभी तो फिर भी बहुत अच्छा हुआ, दोबारा अयोध्या को सजाया गया है, दोबारा नए ढंग से कुछ बना। लेकिन उस समय इसकी जो इसकी डायमेंशंस थी वो आप ये सोचिए कि 180 किलोमीटर ये लंबी थी और 45 किलोमीटर ये चौड़ी थी। जो महाराज इंद्र है ना उनकी अमरावती, उन्होंने जो नगरी बसाई थी उनका नाम था अमरावती। ठीक है, तो जैसे कहते हैं कि राजा इंद्र ने अमरावती को बसाया था उसी तरह राजा दशरथ ने ये अयोध्यापुरी को बिल्कुल ध्यान से बसाया। ठीक है, और ये पुरी जो है ना वो बड़े बड़े फाटकों से किवाड़ों आदि से सुसज्जित थी। ठीक है, ऊंची ऊंची अट्टारियां थी जिनके ऊपर ध्वज फहराते रहते थे। ठीक है, सैकड़ों शतघनियाँ
अब आप देखिए क्या क्या चीज़ है ये किवाड़ों, और उसका मतलब क्या है कि चारों तरफ उस नगरी के चारों तरफ बड़ी बड़ी खाइयाँ होती थी। ठीक है, ये चारों तरफ बड़ी बड़ी खाइयाँ भरी होती थी। उन खाइयों के बीच में जो किवाड़ होते थे वो किवाड़ ऐसे बंद होते थे, बड़े बड़े किवाड़ होते थे, वो किवाड़ ऐसे जाके खुल जाते थे और वो खुल के उसमें वो उस गड्ढे से पार जो खाई होगी उससे पार वो खुलता था, ऐसे ढंग से रखा जाता था, तो उससे क्रॉस होके आप पार जा सकते हो। जब कभी ऐसा युद्ध होता था या कब कुछ ऐसा लगता था उनको समझना, तो क्या करा जाता था, उन कबाड़ों को बंद कर दिया जाता था। वो जो प्लेटें वो नीचे लगी हैं, वही प्लेटें उठ के ऊपर आ जाती थी। तो ऊपर आएंगे तो एक तो क्या होगा, वो बड़े बड़े किवाड़ बंद हो जाएंगे। सेकंड क्या होगा कि वो जो, क्योंकि चारों तरफ फिर खाई हो जाएगी, तो खाई में से कोई आदमी क्रॉस नहीं हो सकता था। तो इस ढंग से वो सुरक्षित थी। और वो उसके ऊपर जो वो बड़ी बड़ी मीनारें थी जिनके ऊपर वो ध्वजाएं जो थी वो राजा दशरथ के उस राज्य की वो ध्वजाएं जो है फहराती रहती थी। ठीक है, और वहाँ पे एक बात और चीज़ है, सैकड़ों शतघनियाँ थी। अब ये शतघनी क्या होती है? शतघनी बोलते हैं तोफ को, शतघनी बोलते हैं तोफ को। अब तोहफें कब देखी? तोहफे तो हम आज के समय में भी देखते हैं ना, या चलो राजाओं के समय में भी बोलते थे, जो बड़े पहले के राजा नहीं, लेकिन जो हम बाद में देखते हैं तो उनके बाद पास भी कुछ छोटी छोटी तोहफें आई। ठीक है, बड़ी बड़ी आप अभी तो बहुत बड़ी बड़ी तोहफे हैं, लेकिन उस समय जो थोड़ी छोटी छोटी तोहफी थी। तो ये क्या तोहफों का, तोहफें तो अभी शुरू हुई, पहले तो राजाओं के जो पुराने राजा हमारे आते थे उनके समय तो नहीं थी। तो क्या जो तोहफों का निर्माण अब हुआ क्या? नहीं। देखिए यहाँ क्या लिखा है, यहाँ अब मैंने आपको बोला ना कि ये लिखी गई है 1,75,00,000 वर्ष पहले, तो उसमें शतघनियों की देखो चर्चा है। और ये मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, ये क्या है, बाल कांड के 5वें अध्याय की 11वां श्लोक है। श्लोक बोलता है, सूत मगध संबाधा श्रीमती मतुल प्रभाम उच्चालटक ध्वजवंती शतघनी शत संकुलाम। शतघनी, शतघनी मतलब वो शतघनी तोफ को कहते हैं। संस्कृत में शतघनी का मतलब तोफ है। तो इसका मतलब क्या है कि उस समय भी, और शतघनी संकुलाम मतलब सैकड़ों तोहफें थी। उस समय भी तोहफें थी, और वो कितनी थी? सैकड़ों में थी। ठीक है, तो अब उसके मैंने बताया वो चारों तरफ जो खाई थी, खाई को लांघना बहुत मुश्किल होता था। विश्व के अनेक हिस्सों से राजा और राजकुमार अपना अपना वार्षिक कर देने के लिए अयोध्या आते थे। अब चलेगा कैसे, शासन कैसे चलेगा? चलेगा तो कर से ही चलेगा ना। तो कर, क्योंकि वो जो महाराज दशरथ थे, ठीक है, तो वो तो एकल सम्राट थे ना। तो जो छोटे छोटे राज्य थे, जो दुनिया भर के जितनी वो स्टेटें थी छोटी छोटी, तो उन स्टेटों से लोग आते थे। किस लिए आते थे? उनको वो उन स्टेटों से जो कर देते थे वो कर देने के लिए महाराज जी के पास वो आते थे। ठीक है, तो और आके मतलब ऐसा नहीं करते थे कि वो आके वो कि यार अब देना पड़ रहा है। अब जैसे हम लोगों को टैक्स देना पड़ता है ना, तो कैसा लगता है, बड़ा है कैसे हम सीए को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को लाते हैं कि यार कैसे कैसे देखो थोड़ा बचत हो जाए, किसी ढंग से ये सेविंग हो जाए टैक्स की, है ना, वो करते हैं। तो दुख रहता है यार, क्या टैक्स देना ही पड़ेगा सरकार को। लेकिन वो क्या लगते थे, वो बड़ी शौक से देते थे। क्यों? उनको लगता था देखो इनके वजह से हमारा जो राज्य है वो सुरक्षित है, और हमें भी पूजी माता जी टैक्स जो देना चाहिए वो देना चाहिए गवर्नमेंट को। क्यों? ये जितने रोड बन रहे हैं, जितनी हमारी सुरक्षा हो रही है, जितनी आर्मी है, जितनी लाइट है, जितनी ये चीज़ें हमें प्रबंध जो सरकार हमें करती है, वो टैक्स के माध्यम से तो कलेक्शन करेगी ना। वो टैक्स कलेक्शन करेगी तभी तो हम अच्छी तरह से उसको निभा पाएंगे, उनको वो हमें सर्व कर पाएंगे। अगर हम उनको टैक्स ही नहीं देंगे तो कैसे कर पाएंगे? ठीक है, तो वो क्या था कि वो भी राजा अलग अलग जगह से जो आते थे तो खुशीपूर्वक वो अपना टैक्स देने के लिए वहाँ पे आते थे, और राजा के प्रति आभार प्रकट करते थे। आते ही नहीं थे, बल्कि राजा के प्रति आभार भी प्रकट करते थे। वहाँ के महल जो थे उनका निर्माण अनेक प्रकार के रत्नों से हुआ था। वहाँ गगनचुंबी इमारतें पर्वतों के समान जान पड़ती थी। अब देखिए एक और चीज़ आपको, जो मैं प्राचीन भारतवर्ष का जो इतिहास है ना, उसको बहुत, अगर आप ये शास्त्र, यही नहीं शास्त्रों से ही तो वो अंग्रेजों लोगों ने जो है वो किया, उनको ये पता लगा। आप 15वीं ईस्वी से पहले
अगर आप देखेंगे तो 15वीं ईस्वी से पहले ये जितने लोग कहते हैं, जितने चाहे एडिसन ले लो, चाहे जितने मर्जी ये साइंटिस्ट है, ये सारी खोजें प्रभु जी माता जी 15वीं 16वीं सदी के बाद हुई। उससे पहले कहाँ थे ये सारे लोग? ये जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई, जब इन लोगों ने हमारे ग्रंथों को चुराया, जब इन वेदों को पढ़ा, तो वहाँ से ये चीज़ें निकाली गई। उसके बाद उनको पता लगा कि ये ऐसा होता है। उससे पहले ये चीज़ें नहीं थी। जितनी खोजें आप दे दो, ये अलग से मैं एक टॉपिक है, उसके ऊपर मैं पूरी कक्षा ले सकता हूँ, उसके ऊपर बता सकता हूँ आपको कि ये जितनी खोजें हुई ये उसके बाद हुई हैं। उससे पहले यहाँ वहाँ उससे पहले क्यों नहीं वो क्रांति आई थी? उससे पहले कि आप बताओ, कोई भी इतिहास बता के बताओ। ठीक है, तो अभी क्या मैं बात कर रहा था, यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा है, वहां गगनचुंबी इमारतें पर्वतों के समान जान पड़ती थी। ये आप 5वें अध्याय में, बालकांड के 5वें अध्याय में पूरे श्लोकों को पढ़ सकते हैं। मैं एक एक श्लोक को बोलूंगा तो वो उसमें समय बहुत चला जाएगा। तो वहां क्या थे? गगनचुंबी इमारतें थी। अभी ये मल्टी स्टोरी का कंसेप्ट जो हमने बाहर देखा था, विदेशों में देखा था पहले, फिर बाद में ये बॉम्बे वगैरह में आया, अब तो हमारे शहरों में भी बन रही हैं ये बिल्डिंगें। तो ये उस समय भी थी, और कैसी थी कि ये पर्वतों के समान नजर आती थी। ये बिल्डिंगें पर्वतों के समान नजर आती थी, अर्थात बहुमंजिला इमारतें उस समय थी। सहस्त्र योद्धा इस भव्य नगरी की सुरक्षा करते थे। ठीक है, सहस्त्रों योद्धा। और ये कैसे कैसे योद्धा थे? ये कैसे धनुर्धर थे जो अकेले ही सहस्त्रों व्यक्तियों से एक साथ युद्ध कर सकते थे? तो इतने निपुण, ये जो उनके शार्प शूटर्स जिनको बोलते हैं ना, आप आज की डेट में जिनको बोलते हैं शार्प शूटर्स, तो वो जो योद्धा थे, जो तीरंदाज थे उनके, वो उसको सुरक्षा उस तरह से करते थे। तो ये कुछ एक खाका बताया उनकी नगरी के बारे में, अयोध्या नगरी के बारे में, जो दशरथ के समय में थी। ठीक है, अब हम 6ठे अध्याय में प्रविष्ट करते हैं। तो 6ठे अध्याय में बताया गया है दशरथ जी के शासनकाल में अयोध्या तथा वहां के नागरिकों की स्थिति, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो उस अयोध्यापुरी में राजा दशरथ जो थे वो प्रजा का पालन पोषण करते थे। राजा दशरथ जो थे वो, मैंने पिछली बार बताया था आपको कि राजा अज के पुत्र थे। राजा दशरथ राजा अज के, प्रभु माता जी 2-3 पीढ़ियां तो एटलीस्ट, ज्यादा नहीं कर सकते हम, तो 2-3 पीढ़ियां तो हमें जरूर याद होनी चाहिए। भगवान रामचंद्र जी के पिता का नाम दशरथ, यहां तक तो सबको पता होता है, इससे आगे किसी को पता नहीं होता। तो इससे आगे का जरूर पता होना चाहिए कि कम से कम इतना नहीं तो रामचंद्र जी के दादा कौन थे? रामचंद्र जी के दादा थे अज। ठीक है, नाभाग उनके पिताजी, आगे और तो अज उनके पिताजी थे राजा दशरथ के, और विदर्भ की राजकुमारी इंदुमती उनकी माताजी थी। विदर्भ की राजकुमारी इंदुमती राजा दशरथ की माताजी थी, और राजा अज जो थे उनके पिताजी थे। जो दशरथ थे ना, उनका बचपन का नाम दशरथ नहीं था, उनके बचपन का नाम था नेमी। ठीक है, तो दशरथ नाम तो उन्होंने हासिल किया था, दशरथ नाम थी ना, नहीं था नाम, तो उनका नेमी था। ठीक है, तो क्योंकि उनका जो रथ था वो 10 दिशाओं में दौड़ सकता था, उनका रथ 10 दिशाओं में दौड़ सकता था। ठीक है, और उड़ भी सकता था और पृथ्वी पे उतर भी सकता था। ठीक है, इन 10 दिशाओं में आसानी से वो लड़ सकते थे, इसलिए 10 दिशाओं में क्योंकि वो जा सकते थे, इसलिए उनका नाम दशरथ पड़ा। उनका रथ 10 दिशाओं में जा सकता था, इसलिए उनका नाम दशरथ पड़ा, अदरवाइज उनका नाम नेमी था। ठीक है, इनके पूर्वज हमने और बताया रघु थे। ठीक है, जिनके नाम पे वो रघुकुल बना। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाई। वो रोज रघुकुल, रघु से आए, वो भी इन्हीं के पूर्वज थे। ठीक है, तो दशरथ जी, ये जो इक्ष्वाकु कुल था, ठीक है, राजा इक्ष्वाकु के नाम से इक्ष्वाकु कुल हुआ, तो ये जो इक्ष्वाकु कुल था उसके ये राजा दशरथ जो थे अतिरथी वीर थे। ये क्या थे? अतिरथी वीर। अब ये अतिरथी वीर कौन होता है? अतिरथी वीर वो वीर होता है जो 10,000 महारथियों से अकेला युद्ध कर सके।
10,000 महारथियों से जो अकेला व्यक्ति युद्ध कर सके उसको कहते हैं हम अतिरथी। तो राजा दशरथ क्या थे? अतिरथी थे। ठीक है। अब आपने ऐसा भी सुना ना कि देवताओं के जब युद्ध हुआ था तो देवताओं के हेल्प करने के लिए राजा दशरथ गए थे। राजा दशरथ उस समय भी गए थे जब देवताओं ने उनको बुलाया था अपनी मदद के लिए। सोचिए कितने पराक्रमी थे ये। ऐसा नहीं है कि भगवान रामचंद्र तो भगवान जी हैं, वो तो पराक्रमी होंगे ही होंगे। तो राजा दशरथ भी इतने पराक्रमी थे कि वो, मैं बताया कि उनका नाम जो था वो अतिरथी था। ठीक है, मतलब 10,000 महारथियों से अकेले युद्ध कर सकते थे। अयोध्या में कोई भी कामी, कृपण, क्रूर और मूर्ख तथा नास्तिक इस तरह के लोग दिखाई नहीं देते थे। ऐसे लोग मिलते ही नहीं थे। ठीक है। वहां निवास करने वाले ब्राह्मण सदा अपने कर्मों में लगे रहते। ठीक है। और क्या करते? कर्मों में ब्राह्मण तो लगे, अभी भी आज की डेट में भी ब्राह्मण अपने कर्मों में लगे रहते हैं, लेकिन फिर कंडीशंस और क्या थी ब्राह्मणों की कि वो इंद्रियों को वश में करते थे, दान तथा स्वाध्याय करते थे। ठीक है। अभी आज की डेट में देखिए ना आप, अगर ब्राह्मण की मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, पर वैसे जस्ट एक बात कह रहा हूँ कि अगर ब्राह्मण की बात करें तो वो सिर्फ जाति से ही ब्राह्मण है। इवन जो ब्राह्मण का कार्य भी करने वाले हैं, जो ब्राह्मण का कार्य भी करने वाले हैं, वो लोग भी इन इंद्रियों को, या इंद्रियों को वश में मतलब नशे वगैरह ये वो, और जो बाकी हमारी काम इंद्रियां वगैरह उनके ऊपर आप तीसरे दिन उनको, इवन ब्राह्मण की तो बात छोड़ दीजिए, हम गोस्वामी बोलते हैं, है ना। वृंदावन में जाते हैं तो आपने गोस्वामी शब्द अक्सर देखा, वहाँ अक्सर गोस्वामी होते हैं। गोस्वामी, अभी तो कास्ट भी एक नाम, ब्राह्मणों में एक कास्ट भी आ जाती है गोस्वामी की। तो गोस्वामी का बेसिकली नाम क्या है? बेसिक क्या है? गोस्वामी मतलब, गो मतलब इंद्रियां, जिनका अपनी इंद्रियों के ऊपर पूर्ण नियंत्रण हो उसको हम गोस्वामी कहते हैं। लेकिन आज के समय में पता लगा गोस्वामी जी शाम को तो ठेके पे मिलते हैं। ठीक है। तो वो जो चीज़ें हैं वो चीज़ें सिर्फ नाम मात्र की रह गई हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। वो क्या कहते हैं कि वो ब्राह्मण जो थे वो अपनी इंद्रियों को पूरी तरह वश में करते थे और दान तथा स्वाध्याय करते थे। दान ब्राह्मण को लेना ही नहीं है, ब्राह्मण को लेके जो फालतू है उसको संग्रह नहीं करना, उसको आगे दान कर देना, ये ब्राह्मण का जो था कर्तव्य था। और सिर्फ ब्राह्मणों की बात नहीं, जो क्षत्रिय थे वो ब्राह्मणों की, और जो वैश्य थे वो क्षत्रियों की आज्ञा का पालन करते थे। क्षत्रिय, देखो आप सुना ही होगा आपने, जब राजा होते थे राजों का राजगुरु जरूर होते थे, और राजगुरु के पूछे बिना कोई कार्य नहीं करते थे। तो राजगुरु कौन? वो ब्राह्मण लोग थे। ठीक है। मतलब जाति के ब्राह्मण नहीं, मैं फिर बार आपको बोल रहा हूँ। ठीक है। तो वो जो थे वो क्या करते थे? क्षत्रिय ब्राह्मणों की सम्मान करते थे, उनकी आज्ञा का पालन करते थे। और वैश्य लोग क्या करते थे? वो क्षत्रियों की आज्ञा का पालन करते थे। और शूद्र अपने कर्मों का और कर्तव्यों का पालन करते हुए तीनों वर्णों की सेवा भरपूर करते थे। ठीक है। जैसे चंद्रमा नक्षत्र लोक का शासन करते हैं, उसी प्रकार महाराज दशरथ अयोध्यापुरी का शासन करते थे। उन्होंने अपने समस्त शत्रुओं को परास्त कर दिया था, इसलिए वो एक छत्र शासक थे। ठीक है। तो ये छठे अध्याय में बताया गया। अब सातवें अध्याय में मैं आपको इन महाराज दशरथ जी के जो मंत्री थे उनके गुणों के बारे में और उनकी नीतियों के बारे में बताता हूँ। मंत्री आजकल भी होते हैं ना, हमारी सरकार में भी मंत्री होते हैं, उनके भी गुण बहुत अच्छे होते हैं और नीतियां भी उनकी ज़बरदस्त होती हैं। मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा। अब मैं इनके मंत्रियों के नाम और गुण गिनाऊंगा तो आपको खुद कंपैरिजन थोड़ा पता लगेगा भाई आजकल के मंत्री और उन मंत्रियों में अंतर क्या था। सभी एक जैसे नहीं होते, है ना, लेकिन फिर भी क्या अंतर है ये देखिए। राजा दशरथ जी के आपने अक्सर अभी तक जो सुना है, तो जब भी मंत्री का नाम लिया गया तो क्या नाम लिया गया? सुमंत्र। राजा दशरथ ने एक ही मंत्री का, हम सबको पता है किसका नाम पता था? सुमंत्र का। लेकिन राजा दशरथ के जो मुख्य थे वो 8 मंत्री थे। वैसे तो बहुत से मंत्री थे, लेकिन जो उनके प्रमुख मंत्री थे वो 8 मंत्री थे। ठीक है। मंत्री मंत्र शब्द से निकला है। ठीक है। जो मन के तत्व को जाने, मन के तत्व को जाने, बाहरी चेहरा देख के राजा का
चेहरा देख के या व्यक्ति का चेहरा देख के जो उसके मन के भाव को समझ ले, वो मंत्री। तो देखिए, जो 8 मंत्री मुख्य थे उनका नाम क्या क्या था? धृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल और 8वें सुमंत्र, जो कि अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे। अब ये तो हो गए मंत्री। अब जो ऋषिगण थे, ठीक है, ऋषियों में जो श्रेष्ठतम ऋषि थे वो उनके दरबार में एक वशिष्ठ जी थे और वामदेव जी। ये तो 2 राजा जी के माननीय पुरोहित थे, ठीक है। इनके अलावा हमने अभी तक क्या सुना है? हमने सिर्फ वशिष्ठ मुनि जी का ही नाम सुना था। तो जो मुख्य थे वो 2 थे, वशिष्ठ और वामदेव जी। इसके अलावा सुयज्ञ, जाबली, काश्यप, गौतम, दीर्घायु, मार्कंडे और कात्यायन आदि भी महाराज के ये मंत्री थे। ये सभी तेजस्वी, क्षमाशील, कीर्तिमान तथा मुस्कुरा के बात करने वाले थे। मंत्रियों जी की एक खासियत होती है, वो हमेशा मुस्कुरा के बात करते हैं, ठीक है। आजकल भी करते हैं, ऐसा नहीं है, तभी करते थे। खास करके इलेक्शन के टाइम में तो बिल्कुल मुस्कुरा के करते हैं, ठीक है। तो वो सभी काम, क्रोध तथा स्वार्थ के वशीभूत, कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। अब ये भी आप कंपैरिजन आज के मंत्रियों से कर लीजिए, ठीक है, कि वो कभी काम, क्रोध, स्वार्थ के वशीभूत, कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, ठीक है। अपने या शत्रु पक्ष के राजाओं की कोई भी बात उनसे छिपी नहीं होती थी। दूसरे राजा क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये सभी बातें उन्हें गुप्तचरों द्वारा मालूम होती रहती है, ठीक है। गुप्तचरों का सिस्टम उस समय भी था, तो गुप्तचरों से एकदम से उनको पता लग जाता था कि वो क्या बातें चल रही है। लेकिन एक और बेसिक क्वालिटी कि मौका पड़ने पे वो अपने पुत्र को भी उचित दंड देने से कतराते नहीं थे। ऐसा कभी अगर मौका आ जाए कि उनका पुत्र ने गलती कर दी हो तो वो पुत्र को भी उचित दंड प्रॉपरली देते थे, उससे भी वो कतराते नहीं थे, ठीक है। राजकीय मंत्रणा जो होती थी, आपस में जो मीटिंग होती थी, सीक्रेट मीटिंग्स जो होती थी, उनकी बात को वो बिल्कुल गुप्त रखते थे। वो बात को मतलब इस बात में बड़ी कला थी उनमें। वो किसी को मतलब घर तक में किसी को बताते नहीं थे कि ये हमारी मीटिंग में क्या उसमें डिस्कशन हुआ, ठीक है। तो ऐसे गुणवान मंत्री थे जो राजा दशरथ के भूमंडल में शासन किया करते थे। ये हम 7वें अध्याय में हमने ये आज पढ़ा। अब हम 8वें अध्याय की तरफ चलते हैं। 8वें अध्याय में राजा जो दशरथ थे उनकी एक सबसे बड़ी समस्या, बाकी वो सब कुछ था उनके पास, लेकिन उनकी एक प्रॉब्लम क्या थी? उनके संतान नहीं थी। राजा दशरथ के संतान नहीं थी। और ये जो ना संतान होने का जो दुख है ना, वो राजा दशरथ जी को अंदर घुन की तरह खाया जाता था। बाहर से वो सब कुछ था, यश था, वैभव था, ऐसी कोई बात ही नहीं। आपने देखा उनका शासन इतना जबरदस्त था, लेकिन एक बात उनको फिर भी लगी रहती है कि यार ये क्या मतलब मेरे होता है। देखो आज की डेट में भी होता है, हम अभी भी सुनने में आता है कि 5-5, 6-6 कन्याएं हो जाती हैं किसी की, फिर भी वो मतलब एक दूसरे उसके लिए कई बार तो दूसरी शादी भी करनी पड़े, पर एक ना एक उनको बेटा जरूर चाहिए। बाद में बेटा चाहे उनके लिए धुआं दे दे, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन उनको आज की डेट में भी बेटे की जरूरत हमें महसूस होती है। तो अभी और उसके पर समस्या क्या है? राजा दशरथ के पास तो इतना बड़ा शासन था ना, जिसको वो राजा आगे उसका उत्तराधिकारी ढूंढता था। हमें ये नहीं समझ आती कि हम अपना उत्तराधिकारी किसको ढूंढते हैं, किसके चक्कर में पड़े रहते हैं। चलिए एनीवे, अभी तो वो जो है राजा दशरथ भी इस बात के लिए बड़े होते कि क्या किया जाए, पुत्र नहीं है उनके वंश में। तो एक दिन बैठे बैठे राजा के ऐसे उसी चिंतन में डूबे उनको याद आया कि यार अगर मैं एक अश्वमेघ यज्ञ करूं। अश्वमेघ यज्ञ जो है वो बहुत बड़ा यज्ञ होता है, ठीक है। उस समय तो आज की डेट में तो अश्वमेघ पॉसिबल ही नहीं है, पर उस समय में भी जो था वो त्रेता की बात चल रही है। ये तो त्रेता में भी अश्वमेघ यज्ञ बहुत बड़ा यज्ञ माना जाता था, बड़ा कठिन यज्ञ माना जाता था, ठीक है। तो उनके मन में बात आई कि यार क्यों ना ऐसा किया जाए कि एक
अश्वमेघ यज्ञ किया जाए। अश्वमेघ यज्ञ करने से जो है वो हो सकता है वो पुत्र की प्राप्ति हो जाए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सभा बुलाई जिसमें वो उनके जो खास खास मंत्रीगण थे वो थे, और जो ऋषिगण थे उनके, ठीक है, जो ब्राह्मण वर्ग था, जो बुद्धिमान जितने जितने व्यक्ति थे, उन सबको बुलाया और एक मीटिंग की। और वो प्रस्ताव रखा उन्होंने, राजा दशरथ ने, कि मेरी ऐसा दिमाग में ऐसी बात आ रही है कि अगर हम कोई एक अश्वमेघ यज्ञ करें तो क्या उससे संतान हो सकती है? शास्त्रों में उसका उल्लेख है, क्योंकि ठीक है। तो सारे मंत्री भी और सारे ऋषि भी वो सब इस बात से सहमत हुए कि हाँ जी बिल्कुल सुना है, हमने भी सुना है, ये शास्त्रों में पढ़ा हुआ वेदों में कि अगर अश्वमेघ यज्ञ किया जाए तो मनचाही औलाद भी हो सकती है। उसमें तो सारी बातें आती हैं। ठीक है, तो राजा ने बोला फिर क्यों किया जाए, अश्वमेघ यज्ञ किया जाए। सबने एक मत में उसमें हामी भर दी कि बिल्कुल किया जाए। ठीक है, तो अब क्या उसके लिए कहाँ किया जाए? उन्होंने बताया कि सरयू नदी के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। वो जो ऋषि थे उन्होंने सुझाया कि सरयू नदी के उत्तर तट पर उसका यज्ञ भूमि का निर्माण करें और भूमंडल में भ्रमण के लिए जो यज्ञ संबंधी घोड़ा छोड़ा जाए। ठीक है, ब्राह्मणों के इन कथनों से राजा संतुष्ट हुए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने आदेश दिया कि राजा का तो सब कुछ तो अवेलेबल था। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि भैया सारी सामग्री इकट्ठी की जाए। अच्छा सा जो क्वालिटी का अश्व भी आ गया और सारी सामग्री जो है राजा के बोले अनुसार तुरंत इकट्ठी हो गई। ठीक है, अब वो होता क्या था कि मान लीजिए वो अश्व छोड़ा जाता है अश्वमेघ यज्ञ में, तो उस अश्व वो जिस स्टेट में से जाएगा, अगर तो वो स्टेट का राजा अपने आप से ये मान लेता है कि ठीक है मैं इस राजा का आधिपत्य को स्वीकार करता हूँ, मैं इस राजा जी के अंडर काम करने को तैयार हूँ, तब तो कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर कोई उसका विरोध करता है, अगर कोई राजा विरोध करता है, वो उस अश्व को पकड़ता है। विरोध करने का मतलब अश्व को पकड़ेगा। ठीक है, कि नहीं मैं तो नहीं यहाँ से क्रॉस करने दूंगा और मैं तो नहीं उनकी सत्ता को मैं तो नहीं मानूंगा, तो फिर क्या करना पड़ेगा, उस राजा के साथ युद्ध होगा। ठीक है, उस राजा को फिर हराया जाएगा। तो तभी वो अश्वमेघ का मतलब तो यही हुआ ना कि वो तुरंत सारी स्टेट्स में जाएगा और सब में उन पर आधिपत्य बताएगा वो जाके। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि उन्होंने क्या कहा कि कुछ शक्तिशाली वीर जो थे उनको उन राजा ने बोला कि इन शक्तिशाली वीरों को इनके साथ चलाया जाए, शक्तिशाली वीरों को जो है वो अश्व के साथ साथ चलाया जाए, ताकि कुछ ऐसा ना हो रास्ते में कि कोई आदमी उसको अश्व को पकड़े तो ये शक्तिशाली वीर जो है उनसे युद्ध कर सके। तो ऐसा एक उन्होंने प्लानिंग की। लेकिन एक भय जरूर था कि कुछ ब्रह्म राक्षस होते हैं। ठीक है, कुछ ब्रह्म राक्षस भी होते हैं जो इस यज्ञ में विघ्न डाल सकते हैं। तो ये जो ब्रह्म राक्षस अगर विघ्न डाल देंगे ना तो फिर उसका काम उल्टा हो जाएगा। अगर वो ऐसा करेंगे तो उस करने से जो अनुष्ठान करने वाला है ना यजमान, वो तत्काल नष्ट हो जाएगा। ये एक साइड इफेक्ट था। जैसे इंग्लिश दवाई का, एलोपैथिक दवाई का साइड इफेक्ट है ना, वैसा ही ये साइड इफेक्ट इसका भी था। क्या साइड इफेक्ट था कि अगर तो आपका यज्ञ पूरा हो गया तो आपकी बातें ठीक हो गई, लेकिन अगर रास्ते में कोई विघ्न आ गई या कोई ब्रह्म राक्षस ने मान लीजिए कुछ ऐसा कर दिया जिससे आपका यज्ञ छूट गया, भंग हो गया, तो फिर जो वो यजमान होगा ना जो यज्ञ कर रहा है वो नष्ट हो जाएगा। तो ये उसमें सबसे बड़ी एक ड्रॉबैक लग रही थी, कमी भी लग रही थी और उसका भय भी चल रहा था। ठीक है, चलो एनीवे, अब जो होगा वो ऐसा सोचा तो गया। ऐसा करके बोल के वो मंत्रीगण भी चले गए, जो ब्राह्मण लोग थे वो भी चले गए। ठीक है, तो उन्होंने सलाह यही लास्ट में यही बनी कि ठीक है हम अश्वमेघ यज्ञ करेंगे। अब राजा जी अपनी रानियों के पास आए और रानियों को उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हमने आज मीटिंग की है और उस मीटिंग में हमने तय किया कि हम एक अश्वमेघ यज्ञ करेंगे और उस अश्वमेघ यज्ञ से हम जो है वो संतान प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो आप सब रानियां जो हैं वो क्या करिए, वो दीक्षा के लिए तैयार हो जाएं ताकि हम जो है उस यज्ञ को
पूर्ण कर सके। तो अब जब संतान की बात सुनी तो सब रानियों के चेहरे खिल गए। माँ के अगर औलाद हो, मान लीजिए, है ना, उनको पता लगे, माँ को पता लगे कि मेरे जब ऐसा, और ख़ास करके जिन्होंने इतना वेट किया था, जिनके घर में कोई शिशु ही नहीं था, तो उनको जब पता लगा कि राजा ऐसा करने जा रहे हैं जिससे कि हमारी गोद भी जो है वो भर जाएगी, तो रानियाँ बहुत खुश हुई। यहाँ ये हमारा 8वां अध्याय खत्म हो जाता है। 9वें अध्याय में, बहुत इंटरेस्टिंग अध्याय है 9वां। इस 9वें अध्याय में जो राजा के जो मंत्री थे ना, सुमंत्र, जिनको मैंने बोला, ठीक है, सुमंत्र जी ने क्या किया कि राजा दशरथ को एकांत में थोड़ा बुलाया। सुमंत्र बहुत बहुत इंटेलिजेंट थे, और ये सारे लोग जो थे ना, वो पढ़े लिखे तो होते थे, शास्त्रों से भी बहुत अवगत होते थे। तो राजा जी को सुमंत्र जी ने साइड में बुलाया और राजा जी को बताया कि राजन, मैंने ना एक पुराणों से एक कथा सुनी है। बोले हाँ बताइए, क्या कथा सुनी है? उन्होंने कहा कि मैंने जो कथा सुनी है वो पूर्व काल में सनत कुमार ऋषियों ने ये कथा सुनाई थी। अब ये सनत, देखिए, ये 4 लोग हैं जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं ना, जो छोटे हमेशा बालक उसमें रहते हैं, सनक, सनातन, सनत, सनंदन, 4 ये बालक हैं, ठीक है। ये हमेशा भगवान जी का नाम लेते रहते हैं, या ये यात्रा भी करते रहते हैं, घूमते रहते हैं दुनिया के चारों साइड, और ये चारों क्या करते हैं, एक दूसरे को कथा सुनाते रहते हैं, भगवान जी की कथाओं का ही वाचन करते रहते हैं। एक पहले एक सुनाता है तो 3 सुनते हैं, फिर अगला सुनाता है तो 3 सुनते हैं, मतलब आपस में भी, बाकियों को तो सुनाते ही हैं, पर आपस में भी ये कथा हमेशा सुनाते रहते थे। तो वो सुमंत्र जी कहते हैं कि पूर्व काल में सनत कुमारों ने ऋषियों को एक कथा सुनाई थी जिसमें आपके पुत्र के बारे में चर्चा हुई थी, ठीक है। और ये कथा कब सुनाई थी? ये कथा पिछले कल्प के सतयुग में, इस बार नहीं, पिछले कल्प के सतयुग में सुनाई गई थी। सनत कुमारों ने ऋषियों को एक कथा सुनाई थी, ठीक है। उस कथा में आपके पुत्र की भविष्यवाणी की गई थी, आपके पुत्रों की भविष्य। ये तो आपको पता ना, जो ये चतुर्युगी होती है, चतुर्युगी में दोबारा ऐसा ही आएगा, वैसे ही राजा दशरथ आएंगे, वैसे राम आएंगे, जैसे सतयुग आएगा, त्रेता आएगा, द्वापर आएगा, कलयुग आएगा, उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस जरूर होंगे। तब वो हम बोलते हैं ना, कहीं ऐसा सुना है, कहीं ऐसा सुना, वो कल्प भेद की वजह से होता है, लेकिन होता ऐसा है। तो पिछले कल्प की सतयुग में जो सनत कुमारों ने कथा सुनाई थी, ऋषियों ने जो सुनी थी, उसमें ये भविष्यवाणी की गई थी कि राजा दशरथ के 4 पुत्र होंगे, राजा दशरथ के 4 पुत्र होंगे। और ये जो बात थी, ये अभी तक हुई नहीं थी, ये अभी तक हुई नहीं थी, तो इसलिए इसका अभी होने की पूर्ण संभावना है, ठीक है। तो आप ये जो कर रहे जा रहे हैं, तो वो आप क्यों नहीं उस विधि से करते जो मैंने उसमें सुना था? अब राजा दशरथ हैरान हो गए, बोले अच्छा, ऐसा भी सुना है क्या? मेरे 4 पुत्र होंगे? बोले बिल्कुल 4 पुत्र होंगे। ये सुन के तो राजा दशरथ बिल्कुल एकदम खिल गए। बोले अच्छा सुमंत्र, बताओ ढंग से बताओ, बैठो यहाँ, बताओ मेरे को कैसे हुए, कैसे ये हुआ, कैसे नहीं हुआ। तब राजा दशरथ ने उनको बिठा के, सुमंत्र जी ने राजा दशरथ जी को ऋषि श्रृंग के बारे में बताया। ये वही ऋषि श्रृंग हैं जिनका मैं सुबह भी, हमने उसमें भी बताया था आपको, कि हमारी बंजार घाटी में जिनका मंदिर है, ये वही ऋषि श्रृंग है। इसलिए हम लोग क्योंकि वहाँ से जुड़े हैं, तो हमें इस कथा को बड़े ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, जो ऋषि श्रृंगी है ना, ये श्रृंगी ऋषि 2 हुए। 2 ऋषि श्रृंगियों की हमने अभी तक चर्चा सुनी है। कौन ऋषि श्रृंगी? एक पहले ऋषि श्रृंगी तो हमने वो सुने हैं जो ये अभी रामायण में आए, त्रेता युग में, भगवान रामचंद्र जी के इस जन्म में जिनका रोल है, एक तो हमने उनके बारे में सुना है। एक ऋषि श्रृंगी के और बारे में हमने सुना था। कौन ऋषि श्रृंगी थे वो शमीक मुनि के पुत्र थे, जिनका हम भागवतम में सुनते हैं।
भागवतम में जब वो, आपको पता है वो मरा हुआ सांप है ना, वो मरा हुआ सांप जब वो राजा जा रहे होते हैं तो वहाँ वो जो है वो परीक्षित जी जा रहे होते हैं, तो कलयुग का जब प्रवेश आ गया होता है ना, तो वो देखा, वो उन्होंने स्वर्ण मांगा था, स्वर्ण में वो बैठ गए थे, जो है कलयुग बैठ गया था आके। तो वो जब शिकार के लिए जा रहे थे जैसे जंगल में, तो उनको बड़ी भूख प्यास लगी। वो एक जाते जाते रास्ता भटक गए थे, उन्होंने देखा कि एक ऋषि जो है वहाँ पे तपस्या कर रहे हैं, तो उन्होंने ऋषि को बोला कि मुझे भूख प्यास लगी। ऋषि तो अपनी साधना में थे, उन्होंने सुना ही नहीं। तो उन्होंने बोला यार ये तो अच्छा, ये राजा का भी इतना अपमान करते। तो वहाँ उन्होंने देखा एक मरा हुआ सांप है, तो उस मरे हुए सांप को उन्होंने वो शमीक मुनि के गले में डाल दिया था। तो जब उनके पुत्र को पता लगा तो उन्होंने उनको वो कहा था कि 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी तक्षक नाग के काटने के द्वारा। तो वो श्राप किसने दिया था? वो भी श्रृंगी ऋषि ने दिया था। लेकिन वो श्रृंगी ऋषि ये श्रृंगी ऋषि नहीं है, ठीक है। तो पहले इस बात की आप क्लैरिटी कर लीजिए कि 2 ऋषि श्रृंगी हुए। एक ऋषि श्रृंगी वो थे जो ये त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जी के जन्म का कारण बने, एक जो हमारे बंजार घाटी में है, और दूसरे ऋषि श्रृंगी जो थे वो थे जो जिनका भागवतम में जो है वो जो राजा जो ऋषि शमीक जी के पुत्र थे, वो दूसरे ऋषि श्रृंगी थे। चलिए, तो देखिए, ये अब मैं इनकी बात बता रहा हूँ आपको, जो ये ऋषि श्रृंगी हैं, ठीक है। ये महर्षि कश्यप के पिता मरीचि हुए, ठीक है। और मरीचि कौन थे? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। तो कश्यप जी, और कश्यप जी भी कोई साधारण नहीं थे। ये जो कश्यप जी थे ये ब्रह्मा जी के ही रूप माने जाते थे, ठीक है। इन्हीं की और आगे और आगे आपने देखा, इन्हीं के ही आगे पुत्र हुए जिन्होंने इतनी पुत्रियां हुई। तो अब ये जो कश्यप थे ने, ये कश्यप जी के एक पुत्र थे जिनका नाम था विभांडक। कश्यप जी के एक पुत्र थे जिनका नाम था विभांडक, ठीक है। महाभारत के वन पर्व की एक कथा के अनुसार कौशिकी देवनादी नदी के क्षेत्र में विभांडक ऋषि का एक आश्रम था। ये मतलब अभी नहीं, मन से नहीं बात कर रही है, ये कहाँ से बात हो रही है? ये बात हो रही है कि ये महाभारत में भी वन पर्व में इसके बारे में कथा आई है। कौशिकी नदी थी, और ये कौशिकी नदी आज भी जो है वो कुंवारी नदी के रूप में इसकी पहचान आती है। ये नदी आज भी कुंवारी नदी के पहचानी जाती है। और ये जो विभांडक मुनि थे ना, ये विभांडक मुनि था ना, वो श्रृंगी ऋषि जी के पिताजी। विभांडक मुनि के नाम पे ही ये एक शहर है भिंड, है ना। वो मुरैना, भिंड वगैरह अगर देखते हैं, अगर आप वहाँ ग्वालियर की तरफ जाते हैं अगर, तो वहाँ एक जगह आती है भिंड। वो कभी बीहड़ होते थे वहाँ बड़े, है ना, वो तो डाकू रहते थे वहाँ पे, सुना होगा आपने, है ना। तो वो जो भिंड है, वो भिंड शहर इन्हीं संत के नाम पे पड़ा है। ये विभांडक मुनि की नाम पे ही इस भिंड शहर का नाम पड़ा था। आज भी इस भिंड शहर में विभांडक ऋषि का एक प्राचीन मंदिर है, ठीक है। तो इन विभांडक मुनि जी के एक पुत्र था जिनका नाम था श्रृंगी ऋषि, ठीक है। अब ये जो श्रृंगी ऋषि का जन्म है ना, ये भी 2 तरह से बताया जाता है। ये दो तरह क्यों होती है, मैं पहले आपको बता चुका। कल्प भेद करके ये अलग अलग स्टोरीज आ जाती है। तो एक स्टोरी तो ऐसी भी आती है ऋषि श्रृंगी की जन्म के बारे में। ये कहते हैं कि एक बार ऋषि श्रृंगी विभांडक मुनि बहुत कुछ छोटे साधारण मुनि नहीं थे। ये बहुत तीव्र मुनि थे, बहुत इनकी ज्ञान, अद्भुत ज्ञान था, हमेशा तप में रहते थे ये। तो इनके क्या हुआ कि एक बार ये स्नान कर रहे थे तो वहाँ से राजा इंद्र ने क्या किया, सारी कहानी तो इसलिए थी क्योंकि वो उनकी तपस्या से राजा इंद्र डर जाते थे कि तपस्या कोई करने लग जाता था तो राजा इंद्र को थोड़ा डर लग जाता था, यार ये मेरा सिंहासन डोल जाए, कहीं ऐसा ना हो यही राजा बन जाए आके, इसका मंशा ऐसी ना हो। तो राजा इंद्र ने क्या किया, ऊपर से एक अप्सरा भेजी, ठीक है। अप्सरा कौन थी? उर्वशी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि वो जैसे स्नान के लिए नदी में गए तो उर्वशी एक बड़ा कामुक सा रूप बना के वहाँ सामने आ गई,
ठीक है। और वो कामुक रूप को देख के वो विभांडक मुनि का वीर्य स्खलित हो गया, और उस वीर्य को वहां एक हिरनी पानी पी रही थी, वो हिरनी ने पी लिया। तो हिरनी के गर्भ से ये ऋषि श्रृंगी का जन्म हुआ है। ठीक है। इसलिए क्या था, इनके एक सींग था, इनके माथे के मध्य में एक सींग भी था, जो वो जन्म काल से सींग था, और बाद में क्या था, वो बाद में इनकी तीव्र भक्ति के करके वो आहिस्ता आहिस्ता वो सींग भी समाप्त हो गया था, वो कहते हैं। अब वो जो विभांडक मुनि जहाँ रहते थे, उनके पास में एक जो शहर था, ठीक है, तो ये शहर में जो राजा थे, वो राजा क्या करते थे कि एक ब्राह्मण उनके पास जो है वो गए उसके लिए भिक्षा वगैरह के लिए, अपने उसके लिए, तो राजा ने उनका बड़ा तिरस्कार कर दिया। राजा ने जब तिरस्कार किया तो राजा के तिरस्कार से इंद्रदेव को बड़ी तकलीफ हुई। इंद्र ने बोला यार कमाल है, ये ब्राह्मण का इन्होंने इतना तिरस्कार किया। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस देश में अकाल की स्थिति ला दी। ठीक है। तो एक तो स्टोरी ये है, यहां मैंने आपको बताया कि उर्वशी के कामुक चेहरे को देख के या कामुक दशा को देख के उनका वीर्य स्खलित हुआ, जो हिरनी ने पिया, और हिरनी से उनका जन्म हुआ। ठीक है। एक तो ये बताया मैंने जन्म का कारण। अब दूसरा कारण बताता हूं आपको। दूसरी जगह जहां स्टोरी आती है तो क्या आता है उसमें कि विभांडक मुनि ने जो था वो एक कठोर तपस्या की थी। ठीक है। और देवतागण जो थे वो सारे भयभीत हो गए उनकी तपस्या से, और उनको तप करने के लिए उन्होंने उर्वशी को भेजा था। ठीक है। उर्वशी के साथ विभांडक जी, जब उर्वशी आई वहां पे, उन्होंने अपनी उन अदाओं से उनको जो है उनकी तपस्या भंग कर दी, और विभांडक जी भी उनके साथ जो है वो मोहित हो गए। तो विभांडक और उर्वशी जी के समागम हुआ। उन समागम से जो संतान की उत्पत्ति हुई उनका नाम श्रृंगी हुआ। अब क्या था, उर्वशी का मेन कारण क्या आने का, कारण तो था सिर्फ उनकी तपस्या भंग करना। तो आके उन्होंने क्या किया, तपस्या भंग की, और एक जो है वो समागम हुआ। समागम में पुत्र का जन्म हुआ। श्रृंगी ऋषि का जन्म होते ही उर्वशी जी तो अपने चले गए, गायब, स्वर्ग को चली गई। अब जब वो स्वर्ग को चलेगी ना, तब विभांडक मुनि जी को बड़ा गुस्सा आया यार। उन्होंने देखा अच्छा, इसका मतलब ये तो छल था। ठीक है। ये मेरे को सिर्फ बेवकूफ बनाने वाले, मेरी ये तपस्या को भंग करने की चाल थी इंद्र की। ठीक है। तो बड़ा क्रोध आया उनको, मतलब इतना क्रोध आया कि विभांडक मुनि को संपूर्ण नारी जाति से ही एकदम जो है वो घृणा हो गई। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक वो जो अपना पुत्र था, जो पुत्र प्राप्त हुआ था ये श्रृंगी ऋषि, उसको लेके वो घने से अरण्य में चले गए, घने जंगल में चले गए, एकांत में बिल्कुल। और उन्होंने ये सोचा कि मैं पूरा जीवन इस पुत्र को नारी की शक्ल ही नहीं दिखाऊंगा। ये नारी जो है वो इतनी दगाबाज होती है कि इन्होंने देखो इतना मेरे साथ ठगी की, तो मैं सारे जीवन क्या करूंगा कि इनको नारी से कोई संपर्क ही नहीं रखूंगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, उनको बिल्कुल एक घोर अरण्य में लेके विभांडक मुनि चले गए। अब उन्होंने यही सोचा कि वो मैं संपूर्ण नारी जाति पर जो है वो इसका साया नहीं पड़ने दूंगा। ठीक है। तो अब वहीं वो घने जंगल में उनका पालन पोषण करते, वहां वो किसी को उन्होंने देखा ही नहीं, बेचारे ने, वो बड़े होने लगे श्रृंगी ऋषि जो है। अब वो जो घनघोर जंगल था ना, उसके साथ एक राज्य लगता था जिसका नाम था अंगदेश। ये अंगदेश आपने सुना होगा। अंगदेश कहाँ सुना था, महाभारत में भी सुना था। वो जो दुर्योधन ने कर्ण को राजा बना दिया था ना, अंगदेश का राजा बनाता हूं मैं तुम्हें, ये वही अंगदेश है, ये वही अंगदेश है। तो अब अंगदेश बेसिकली आज की डेट में अंगदेश क्या है, ठीक है, भारत के उत्तरीय भाग में, इसके लिए भी दो मान्यताएं हैं आज की डेट में। एक तो उत्तरी भारत के में है हरियाणा, जो जगह है हरियाणा में, एक स्टेट, हरियाणा स्टेट में एक जगह आती है करनाल। ठीक है। तो ये कहते हैं कि ये जो अंगदेश है ना, वो आज की डेट में वो करनाल उस समय का अंगदेश कहलाता था।
ठीक है, एक तो ये मान्यता है। और कुछ वो भूगोल क्योंकि चेंज होता रहता है ना, भूगोल के हिसाब से भी थोड़े चेंजेस आती रहती हैं, तो कुछ वो क्या कहते हैं कि ये मगध का हिस्सा था जिसको हम भागलपुर कहते हैं। तो ये अलग अलग जो है कल्प भेद की तरह से ये चीज़ हो सकती है यहाँ पे। तो अब विभांडक मुनि जो थे वो, क्योंकि वो अंग देश के बिल्कुल पास ही जंगल में थे, विभांडक मुनि घोर तपस्या कर रहे थे और क्रोध में तपस्या कर रहे थे। तपस्या तो कर ही रहे थे, साथ में क्रोध में तपस्या कर रहे थे उस उर्वशी की वजह से। ठीक है, तो उनकी वो जो क्रोध से जो वाइब्रेशन निकलती थी ना, वो इतनी वाइब्रेशन खराब थी कि उन्होंने अंग देश में अकाल डाल दिया। अंग देश में अकाल की स्थिति हो गई थी। अब क्या करें, अब वो सारा वो जो राजा थे वहां के, उनका नाम था रोमपाद। जो अंग देश के राजा थे उस समय, उनका नाम था रोमपाद। अब रोमपाद जी को लगे कि यार क्या करूं मैं, कैसे इस अकाल से कैसे दूर जाऊं। एक तो रोमपाद की भी यही समस्या थी। रोमपाद की क्या समस्या थी कि उनके भी संतान नहीं थी, उनके भी घर में औलाद नहीं थी। तो उनके मित्र थे राजा दशरथ। राजा दशरथ रोमपाद जी के मित्र थे। तो राजा दशरथ के बेटे नहीं थे, राजा दशरथ के ऐसा नहीं थे औलाद नहीं थी, बेटे नहीं थे। राजा दशरथ की एक बेटी थी जिनका नाम था शांता। राजा दशरथ के एक बेटी थी, राम भवन के होने से पहले की, प्राचीन बहुत पहले की बात है। तो वो क्या थी, उनकी एक बेटी थी जिनका नाम था शांता। अगर आप वहां जाएंगे श्रृंगी ऋषि के मंदिर में तो देखेंगे मंदिर के साथ ही बाहर शांता जी की फोटो लगी हुई है, मूर्ति लगी हुई है, और वहां पे वो उनके बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो ये शांता जो थी भगवान रामचंद्र जी की बड़ी बहन थी। तो ये जो रोमपाद जी थे, रोमपाद जी ने इन शांता को गोद मांग लिया राजा दशरथ से कि चलिए कुछ बेटा नहीं है तो कम से कम बेटी तो मिल जाए, कुछ तो ऐसा तो लगे। तो राजा दशरथ के बहुत मित्र थे रोमपाद जी, तो राजा दशरथ ने उनको पुत्री जो है वो गोद देती थी। तो अब वो बेटी भी बड़ी हो गई थी। ठीक है, अब जब वो अकाल पड़ा तो राजा रोमपाद ने अपने सारे जो मंत्री वगैरह थे, जो ऋषि वगैरह थे, जो स्मृत वर्ग था, उनको बुलाया, बताओ इससे किया क्या जाए, कैसे इससे छुटकारा किया जा सकता है, इस अकाल से की स्थिति से कैसे निपट सकते हैं। तो राजाओं ने ये बोला कि अगर आप यहाँ पे एक श्रृंगी ऋषि हैं, अगर वो श्रृंगी ऋषि आपके इस राज्य में आ जाते हैं, अगर इस आपके राज्य में श्रृंगी ऋषि आ जाते हैं तो इस अकाल से आप बच सकते हैं। क्योंकि ये जो प्रकोप है, ये मुख्य प्रकोप उनके पिताजी विभांडक जी की वजह से है। वो अपने पुत्र की वजह से जो, क्योंकि वो पुत्र हुआ था तो उनको धोखा मिला है, उसकी वजह से वो बड़े क्रोध में है। तो अगर किसी तरह से वो पुत्र यहाँ आ जाता है और हवन यज्ञ होता है आपके यहाँ, तो एकदम से ये आप अकाल से बच सकते हैं। ठीक है, तो ये सुन के उन्होंने बोला यार ये फिर इसके होगा क्या, इसको बुला के करेंगे कैसे, हम कैसे बुलाएंगे। बोले अगर आप उनको बुलाओ और अपनी बेटी शांता की शादी श्रृंगी ऋषि से कर दीजिए, अगर वो उनकी शादी श्रृंगी ऋषि से हो जाती है तो 101% यह अकाल की स्थिति से आप बच सकते हैं। ठीक है, ये सलाह जो थी वो उन्होंने दी सभी बुद्धिमानों ने कि राजा साहब आप ऐसा करिए। ठीक है, अब वहाँ सुमंत्र जी की बात चल रही है राजा से। ये बात कहाँ हो रही है, ये बात हो रही है अभी तो अंग देश में, अंग देश के राजा और उन मंत्रियों में। और दूसरी बात कहाँ हो रही है, सुमंत्र जी बात कर रहे हैं राजा दशरथ जी के साथ। राजा दशरथ जी को सुमंत्र सुना रहे हैं कि मैंने सनत कुमारों से ये कथा सुनी कि ऐसा होगा। देखो वो वहां बोल रहे हैं कि ऐसा होगा, और वहां वो कर रहे हैं, उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। तो बोले वो फिर करेंगे कैसे। बोले अगर आप, राजा दशरथ को बोला उन्होंने कि अगर आप किसी हिसाब से उन श्रृंगी ऋषि को शांता के साथ अपने यहां पे अयोध्या में बुलाते हैं, तो अगर वो यहां पे आके पुत्रेष्टि यज्ञ करेंगे तो आपके घर में 4 बेटे पैदा हो जाएंगे। ऐसा मैंने उस कथा में सुना है। बोले अच्छा ऐसा पॉसिबल है। बोले पॉसिबल नहीं है, मैंने तो सुना है, वही मैं आपको बता रहा हूं। तो अब ये देखिए, अब ये कैसे आएंगे श्रृंगी ऋषि, क्यों,
क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, जो विभांडक मुनि हैं वो तो बड़ी खतरनाक है, इसीलिए वो तो इतने जंगल गए, वहाँ क्रोध से उनके क्रोध से ही देखिए कितनी वाइब्रेशन चल रही है जिससे अकाल पड़ गया है। अब क्या वो श्रृंगी ऋषि को वहाँ बुला पाएंगे, और बुला पाएंगे तो कैसे बुला पाएंगे? और अगर श्रृंगी ऋषि उनके अंग देश में अगर आ गए, मान लीजिए अंग देश में रोमपा जी के पास आ जाएंगे, तो रोमपा जी से फिर राजा दशरथ उनको कैसे लेके जाएंगे अयोध्या? इसकी चर्चा हम अगले सेशन में करेंगे। आज का हमारा समय यहीं पे समाप्त होता है। तो आज हमने 9वें अध्याय तक की इस चर्चा की है। तो आज की चर्चा में से आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो आप इसको पूछ सकते हैं। मैं आपको अनम्यूट करने की ऑप्शन देता हूं, आप 1 मिनट होल्ड करिए।